हेलो बच्चों, पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति के नेक्स्ट प्रश्न है। पांचवा प्रश्न, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालेत होते हैं, क्यों? तो बच्चों, लालेत का अर्थ मैंने आपको बताया कि हम उसको खरीदने के लिए तत्पर होते हैं, उत्सुक होते हैं, क्योंकि टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन बहुत ही सम्मोहक और प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आँखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। जैसे उनके कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं कि हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं। वह हमारे मन में वस्तुओं के प्रति एक भ्रमपूर्ण आकर्षण उत्पन्न करते हैं। खाए जाओ, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता, दिमाग की बत्ती जला दी, इस तरह से जो डायलॉग्स हैं वह हमें आकर्षित करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। जैसे इसके प्रभाव में आने वाला हर व्यक्ति इनके वश में हो जाता है और इस तरह हम कुछ अनुपयोगी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं। 6 प्रश्न है, आपके अनुसार वस्तुओं की खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, वस्तुओं को खरीदने का एक ही आधार होना चाहिए, वस्तु की गुणवत्ता, क्योंकि विज्ञापन हमें गुणवत्ता वाली वस्तुओं से परिचय करा सकते हैं। अधिकतर विज्ञापन हमारे वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं और कुछ गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। और वास्तव में जब भी हम बाजार जाते हैं तो हमें अपने विवेक के अनुसार उन्हीं वस्तुओं को खरीदना चाहिए जो गुणों से भरपूर हो और बजट में भी हो, क्योंकि कई बार होता ये है कि हम विज्ञापन देखकर ऐसी वस्तुओं को खरीद लेते हैं जो गुणवत्ता से दूर होते हैं और हमारे बजट को भी बिगाड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, ये बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। लोग अपने आप को आधुनिक से आधुनिक हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती सामान को खरीदते हैं, चाहे वह मोबाइल फ़ोन है, घड़ी है, कपड़े हैं, गाड़ी है या सौंदर्य सामग्री है। तो इस तरह समाज में आजकल इन चीज़ों से ही लोगों की हैसियत आंकी जाती है। पहले हम देखते थे कि लोगों के विचार कैसे हैं, गुण क्या हैं, लेकिन आज हम इन सब चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं। और मरने के बाद का इंतज़ाम करना, कब्र के लिए भी लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। तो जल्दी ही दिखावे की संस्कृति का जो है दुष्परिणाम भी सामने आ रहा है। हमारा चरित्र बदल चुका है, सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं और आस्थाएं समाप्त हो चुकी हैं। हमारे जो सामाजिक संबंध थे वह सब सिमट चुके हैं। पैसे के पीछे भागते भागता इंसान अपने चरित्र और अपने रीति रिवाजों को भूल चुका है, मर्यादा को भूल चुका है। इसके लिए हम झूठ, चोरी और लालच जैसी दुर्भावनाओं से पूरी तरह घिर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चों, इसमें आप बताएंगे कि जैसे कोई भी बड़े त्यौहार आते हैं, होली, दीपावली, ईद, तो किस तरह बाज़ार जो है हमको लूटता है। एक तरह से जब भी हम बाज़ार जाते हैं तो किस तरह जो है ये नकली और मिलावटी सामान जो है हम घर में खरीद लाते हैं और अनावश्यक खर्च कर देते हैं, जबकि त्यौहार हैं और तीज परंपराएं हैं, ये रीति रिवाज आपस में मिलकर सभी गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के साथ हंस मिल कर बैठने के लिए होते हैं। लेकिन हम जो है कीमती से कीमती महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान की ओर आकर्षित होते हैं, मिलावटी मिठाइयाँ खरीद लेते हैं और जैसे धनतेरस पर जाते हैं तो
कई बार हम ऐसे खराब बर्तन ले आते हैं खरीद कर, और बाज़ार में त्योहारों के नाम पर जो नए नए विज्ञापन बनाए जाते हैं, जैसे घड़ी का विज्ञापन दिखाया जाता है या मिठाई की जगह चॉकलेट ले ली है आजकल, और अनेक रीति रिवाजों का मतलब एक दूसरे से आपस में मिलकर रहना है, लेकिन हम इस प्रतिस्पर्धा में भागते 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 रीति रिवाजों को भूल चुके हैं, और कहीं कहीं तो वास्तव में इसका अर्थ भी खो चुका है। थैंक यू।